आज बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। कठुआ में अगले 15 दिन में पानी का शुल्क न भरने वालों का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में अवैध कनेक्शन धारकों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने बिलों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए J&K जल बिलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वो अपना बकाया भुगतान और जल बिलिंग आवेदन के लिए सही डेटा अपडेट करने के लिए विभाग की कठुआ डिवीजन से संपर्क करें और अपना जो बाकी है वो भी उस पर भुगतान करें। तो देखिए, एक और बड़ा एक्शन, J&K जल बिलिंग पोर्टल फिलहाल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। अवैध कनेक्शन धारकों पर कार्रवाई तय है और ये कठुआ प्रशासन ने कार्रवाई की है। संबंधित विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और ये बताया गया है कि अगले 15 दिन तक अगर आप अपना जो पानी का बिल है वो जमा नहीं करवाते हैं तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए किस तरह से ये फिलहाल जल शक्ति विभाग की तरफ से ये कदम उठाया गया है। इस पे पोर्टल भी लॉन्च किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर लोग इसका भुगतान कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन के जरिए ही ये उनके लिए सहूलियत दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ लोग जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिन पर जो देना होता है, जो भुगतान करना होता है, वो नहीं दे पाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है, या फिर जो हमारे जो राजस्व का सर्कुलेशन होता है उसमें भी कई तरह की दिक्कतें निकलकर सामने आती हैं। रंजीव मेहता कठुआ से हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रंजीव, अगले 15 दिन तक भुगतान नहीं करोगे तो सीधे आप पे कार्रवाई होगी, ये जल शक्ति विभाग ने फिलहाल कदम उठाए हैं। बिल्कुल शीतल, यहाँ पर जल शक्ति के एक्शन जो कठुआ है सिविल के, उन्होंने ये कदम उठाया है और एक नोटिस जारी किया है, जिसके चलते जो जितने भी उपभोक्ता हैं, चाहे वो घरेलू हैं या व्यवसायिक कनेक्शन लिए हैं पानी के, और उनको अगर बकाया बिल जो जितने भी हैं वो 15 दिन में देने के लिए एक नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस में खास तौर पर यही कहा गया है कि जो जल शक्ति जो 80 है, जो 2010 में की गई थी जो अमेंडमेंट 80, उसके मुताबिक अगर बिल का भुगतान नहीं किया। रंजीव, सुन पा रहे हैं क्या आप? लगता है सर रंजीव का फिलहाल संपर्क कट चुका है। दोबारा से जी बोलिए 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 रंजीव, आपकी आवाज आ रही है। टेक्निकल जो इश्यू है वो आ रहा है, लेकिन दोबारा से हमारी टीम उन्हें संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात ये जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पब्लिक नोटिस जल शक्ति विभाग की तरफ से जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि भाई जो आपका भुगतान रहता है, जो शुल्क रहता है, वो आप जमा कीजिए। वो आपको समय पर, तय समय पर जमा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह का ये कदम उठाया गया है और कहा गया है कि अगले 15 दिन तक अगर आप बकाया शुल्क जो है वो नहीं करते तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, पानी का कनेक्शन काट दिया जा सकता है। हमारे साथ दोबारा से इस वक्त रंजीव मेहता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रंजीव, जानकारी बताइएगा जरा। मैं बताऊं कि ये जो आदेश जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है जल शक्ति विभाग के एक्शन कठुआ ने, और जितने भी उपभोक्ता हैं, चाहे वह डोमेस्टिक कनेक्शन वाले हैं, चाहे घरेलू कनेक्शन जिन्होंने लिए हैं, अगर 15 दिन के अंदर अंदर अपना बकाया जो है वो जमा नहीं कराते विभाग के कार्यालय में, और इनके एक ऑनलाइन J&K बिलिंग ऑनलाइन पोर्टल जो बनाया, उसके जरिए भी अपनी जो बिल बकाया बिल है उनकी अदायगी कर सकते हैं। और खास तौर पर जो उन्होंने चेतावनी जारी की है, जो अवैध कनेक्शन लिए गए हैं, क्योंकि जल शक्ति विभाग के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की खासकर बात करूं तो यहाँ पर 70 से 80% कनेक्शन जो है वो अवैध लगाए गए हैं, क्योंकि उस दौरान जितने विभाग के छोटे कर्मचारी हैं उनसे मिलकर जो ग्रामीण जो पाइपों में जबरदस्ती वहां पे पाइपें लगाकर जो कनेक्शन लगाते थे अवैध रूप से, वह उन सभी पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जितना भी बकाया है उसको जल्दी से जल्दी जो है भुगतान किया जाए। क्योंकि रंजीव, क्या अभी तक ये जनरल तौर पर इस पब्लिक नोटिस को जारी किया गया है या इनमें से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है?
देखिए कुछ दिन पहले जब एक सरकार की तरफ से नोटिस आता है जनवरी के महीने में कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनको अपनी एनओसी बिजली हो चाहे पानी हो, तो उसके लिए जो नोटिस था उनकी जो तनख्वाहें थी, अगर वो एनओसी देंगे तो भी उनकी तनख्वाहें निकलनी थी, उसको लेकर पहले जारी किया गया था। काफी संख्या में जो मुलाजिम थे जिनका बकाया था उन्होंने जमा भी कराया था, लेकिन उसके बाद अब ये आम पब्लिक के लिए भी जारी कर दिया गया है नोटिस की जल्दी से जल्दी अपना पानी के जितने भी बिल हैं उसका भुगतान किया जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई करने के लिए विभाग जो है बाध्य होगा। इसके लिए जो 2010 में जो वाटर ट्रीटी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से वाटर ट्रीटी में जिस तरह की कार्रवाई की गई सुनिश्चित की गई है, वो वैसी ही कार्रवाई धरातल पर भी की जाएगी और लोगों के कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे जिन्होंने जो बिजली के जिनके पानी के कनेक्शन के जो बिल हैं वो बकाया हैं। ठीक है, लेकिन रंजीव अगर इसी का उलट देखें, जब आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो एक दिन के लिए भी अगर ना मिले तो जाहिर सी बात है लोग बाहर आते हैं, सड़कों पर आते हैं, अपने हकों अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाता है, सरकार के सामने मांगे उठाई जाती हैं। लेकिन जब बात उनके अधिकारों की आती है, बुनियादी अधिकारों की आती है, तो उससे लोग आखिर भागते क्यों हैं? देखिए शीतल, यहाँ पर एक बात और भी है, क्योंकि जब से विभाग के पिछले 3 दशकों से जो लगातार बिलिंग का जो सिलसिला है, विभाग के अधिकारी एक बार साल में आते हैं, लोगों को कहते हैं कि पानी के बिल जमा करवा दो। उसके बाद ना तो मंथली सिस्टम है इनके पास, ना लोगों के घरों के अंदर समय के अंदर बिल पहुंचाए जाते हैं, तो जिसके कारण लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, दूर दराज का इलाका है। तो बिजली विभाग ने, जैसे बिजली विभाग ने शुरू किया पिछले 2-3 सालों से, उनके जो मीटर रीडर या लाइन मैन है इलाके के, वो बिल घर घर पहुंचाते हैं, तभी आज 90% से ऊपर लोग जो हैं वो बिजली बिल की अदायगी कर रहे हैं। लेकिन पानी के मामले में ऐसा नहीं है, वहाँ उलट है, क्योंकि विभाग की तरफ से भी ढिलाई बरती जाती है। और खासकर बात करूं कंडी इलाके में, जहां 15-15 दिन लोगों के घरों में पानी नहीं आता, लोग पानी की सुविधा से वंचित रहते हैं। जिन्होंने वैध कनेक्शन लिए हैं उनको भी पानी नहीं मिलता। तो लोगों का कहना है अगर पानी की सुविधा नहीं मिल रही तो बिल किस बात का। तो इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई रियायत नहीं दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 2 सप्ताह में ये बिल पूरे बिल की अदायगी की जाए। जी शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव ये जानकारी के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और रोटी एक हाथ से नहीं पकती। खूब इसी तरह का जो उदाहरण है वो भी इस वक्त कठुआ से निकलकर सामने आया था, जो हमारे सहयोगी ने जानकारी साझा की है। इधर सांबा में शहीदों की याद में बनाए गए वीर भूमि पार्क में पिछले करीब 7 महीनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। इस पार्क में न तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और न ही पेड़ पौधों की सिंचाई हो पा रही है और फव्वारे भी बंद पड़े हुए हैं। बागबानी विभाग के अधीन आने वाला यह पार्क मौजूदा समय में अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि पार्क में कुछ समय बिताने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है और उनमें भी इसकी अनदेखी कर रोष देखा जा रहा है। तो आपने अक्सर सुना होगा समय समय पर किन्हीं को पार्क बनाकर उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है और आकर्षण के केंद्र बनाने के साथ साथ वहां पर बुनियादी सुविधाएं भी दी जाती हैं। कई जगहों पर यह हमने देखा हुआ है और ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शहीदों की याद में एक पार्क बनाया गया है जहां पे बुनियादी सुविधाएं लोगों से दूर हैं और इसी को लेकर लोग जो हैं अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। ऋषि, पार्क तो बनाया गया है और शहीदों की याद में इस पार्क को बनाया गया है, लेकिन इसमें जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए और जो होती भी हैं, कंपलसरी है कि वहां पर सुविधाएं हों ताकि लोग जो आते हैं वो वहां पर आएं और उनको सभी सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन इस पार्क में वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं, तो लोगों में रोष है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं शीतल, जो कि ये सांबा का वीर भूमि पार्क है, ऐतिहासिक पार्क है और ये शहीदों की याद में बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पार्क है वाकई में अपनी हालत पर इस समय जो आंसू बहा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 महीने से पानी यहाँ पर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मौसम है, गर्मियां ऐसा लग रहा है कि दस्तक दे चुकी हैं और पेड़ पौधे सूखना भी शुरू हो जाएंगे अगर इसी तरह से हाल रहा। हालांकि एक दिन की जो बारिश थी वो कोई खासा असर नहीं डाल पाई है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर आने वाले तमाम पार्क की सुंदरता को देखने वाले, यहाँ पर समय बिताने वाले लोग जो बाहर से अपने साथ पानी कैरी करके आ रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा पब्लिक पार्क है, जो कि न सिर्फ सांबा के लोग बल्कि अलग अलग इलाकों से लोग इसे पार्क को देखने आते हैं, स्कूली बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि
भी बात की थी और लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो यहाँ पर इस समय हालात बने हुए हैं ये चिंताजनक हालात है और कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लोरिकल्चर विभाग को इसमें सोचने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से काम यहाँ पर करना है, पानी की जो सप्लाई है उसे मुहैया कराना है। लेकिन अब जब लोगों को परेशानी आ रही है, यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए पानी नहीं है, फाउंटेन्स यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं, तो ये एक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग सी लग गई है इस पार्क के ऊपर कि आखिर कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी आने वाले वक्त में। तो ये एक दिक्कत परेशानी जो है बनी हुई है। डीसी सांबा राजेश शर्मा जी को भी यहाँ से एक संदेश दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ जो फ्लोरिकल्चर विभाग के अधिकारी हैं उनको भी एक संदेश दिया जा रहा है कि इसको लेकर जल्द से जल्द कोई काम जो वो किया जाए, पानी की सप्लाई को जो वो सुचारू किया जाए। लेकिन अब देखना है कि कब तक इसके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन ऋषि, जब भी कोई किसी चीज का निर्माण होता है, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो या बाकी अन्य चीजें हों, वहां पर मेंटेनेंस करने का पूरा उनके पास एक रोड मैप होता है कि इसका मेंटेनेंस होनी चाहिए, समय समय पर इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन ये ना होना संबंधित विभाग पर कई सारे सवाल भी खड़े करता है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं फाउंटेन की, ये वो फाउंटेन है जो कि एक लंबे अरसे के बाद इसे दोबारा से सुचारू किया गया था। और इसमें अब दिक्कत ये है कि इसे ठीक तो कर दिया गया, मरम्मत इसकी कर दी गई, लेकिन पानी नहीं है। पानी के बिना ये फाउंटेन्स अधूरे हैं। और अब जब दोबारा यहाँ पर पानी आएगा, न जाने कब आएगा। हवाला ये दिया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, यहाँ पर मोटर जल चुकी है। देखिए इतना बड़ा ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, इनके पास मुझे लग रहा है कि फंड्स की भी कोई कमी जो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फंड्स की कमी होने के चलते जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, मोटर जहाँ पर ठीक नहीं हो पा रही, मोटर नहीं यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं की जा रही, पानी नहीं है, बूंद बूंद के लिए ये पेड़ पौधे इस समय तरस रहे हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि एक इंसान को बिना पानी की इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ये तो पेड़ पौधे हैं जो कि पानी के ऊपर ही निर्भर हैं। तो अंदाजा लगाएं कि हमारी यहाँ पर इंसानी जान तो कहीं ना कहीं चिंतित है, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ पौधे जिनमें भी जान है वो भी यहाँ पर पानी के लिए जो है वो तरसते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आने वाले व्यक्ति हो और तो और ऋषि, इसे तो शहीदों की याद में बनाया गया है, उसके बाद भी वहां पर अगर ये चीजें नहीं है तो ये तो फिर सवाल उठना लाजमी है। देखिए बिल्कुल, बड़े चाव से इस पार्क को बनाया गया था और यहाँ के इस पार्क को बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की गई थी। और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी तरह से एक पानी की किल्लत पिछले साल भी आई थी, और वो भी हमने जब खबर चलाई थी उसके बाद कुछ लंबे अरसे के बाद यहाँ पर मोटर को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, नई मोटर यहाँ पर लगाई गई थी। हालांकि कुछ अधिकारियों से यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों ने भी बात की है। उनका कहना है कि हमने एक कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन डाल दी है कि नई मोटर यहाँ पर इंस्टॉल की जाए, क्योंकि वाटर कूलर बंद पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि हम न जाने किस पब्लिक पार्क में आ गए, यहाँ पर सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर अब देखना है कि जो अधिकारी इसमें हमें आश्वासन दे रहे हैं, अधिकारी आश्वासन पर कितना खरा उतरते हैं, कितनी जल्दी यहाँ पर वीरभूमि पार्क सामा में पानी की सप्लाई को सुचारू किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये जानकारी साझा करने के लिए। ऋषि खजूरिया इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर शहीदों की याद में बनाया गया पार्क, उसमें बुनियादी सुविधाएं काफी दूर नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। डोडा में कास्तीगढ़ के कुछ हिस्सों को असर ब्लॉक के साथ जोड़े जाने पर विवाद पैदा हो गया है। लोगों के एक शिष्टमंडल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर उनसे सुनवाई करने की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक अपने जरूरी कामकाज के लिए उन्हें अब असर का रुख करना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। तो आपको बता दें, जम्मू संभाग में डोडा एक बहुत बड़ा जिला है और डोडा की टोपोग्राफी, डोडा की जो ऊपरी ऊपरी पहाड़ है और कुछ इलाका वो दरिया के पार भी देखने को मिलता है, दरिया के उस साइड भी है, जिसमें लोगों को उचित समय पर वहां पर जो वाहन है या वो नहीं मिल पा रहे हैं, या उन तक सड़कें नहीं हैं, या उन तक पर्याप्त सुविधा नहीं है। उस वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी, जब प्रशासन कुछ ऐसे फैसले लेता है जिससे इन लोगों को डबल समय यानी दोहरा समय देना पड़ता है किसी भी काम के लिए, तो उसके लिए इनके सामने एक चुनौती खड़ी होती है। इसी तरह की खबर भी सामने आई है। असर ब्लॉक से कास्तीगढ़ को जोड़ने का ये पूरा मामला निकल कर आया है। इसी पर हमारे साथ विकास मन्हास डोडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, जरा समझाइएगा कास्तीगढ़ किस तरफ पड़ता है और वहां से असर तक लोगों को कितना एक दूरी होती है, कितना डिस्टेंस पड़ता है, और डोडा के बजाय अब असर उन्हें पहुंचना पड़ रहा है। साथ में जितने भी लोग हैं ये तमाम जो है उसी पंचायत के हैं, यानी शामटिप पंचायत के, और इसमें लगभग आबादी 3000 से ज्यादा है। और ये लोग चाहते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं वो तहसील कास्तीगढ़ में है और हमारी तहसील भी जो है कास्तीगढ़ में। तो ऐसे में
अस्सर में हमारा ब्लॉक रखा गया है। जो भी ब्लॉक यानी विलेज के लिए काम होता है, जो भी हमारी पंचायत के लिए जो भी काम होता है, वो तमाम चीजें हमें अस्सर में जाना पड़ता है। और ऐसे में ये दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। तो ऐसे में कास्तीगढ़ इन लोगों को बिल्कुल नजदीक पड़ता है। तो ये चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक कास्तीगढ़ आ जाए और ये दूरी भी कम हो जाए और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं बिल्कुल कास्तीगढ़ में हैं और ये तमाम चीजें होनी चाहिए। ये अभी ये सब लोग जो है डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, लगभग 100 से 150 लोग जो है डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। विकास, जरा बात भी कीजिएगा, इन लोगों से पूछेगा कि आखिर इनकी डिमांड क्या है और इस डिमांड पर क्या आश्वासन मिला है जिला प्रशासन की तरफ से। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण है। मैं पंचायत समिति रहने वाला हूँ। तो मैं जम्मू परिवर्तन के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, हमारा ब्लॉक कास्तीगढ़ होना चाहिए। हमारा ब्लॉक जो असर है, कास्तीगढ़ जो तहसील है, हमारी 11 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, लेकिन हमें सिंगल डिपार्टमेंट हमारा जो ब्लॉक है असर है। हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो हमारी ब्लॉक कास्तीगढ़ है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी डिमांड है कि कम से कम हमारा जो ब्लॉक है वो कास्तीगढ़ होना चाहिए और कास्तीगढ़ ही रहना चाहिए। और 3000 से ज्यादा ये आबादी है और इसको कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काफी लंबे समय से निगलेक्ट कर रही है। तो क्या आश्वासन अभी दिया गया है? जब वो डीसी साहब से मिले या प्रशासन से मिले, क्या आश्वासन दिया गया है? क्या इस पर संज्ञान लिया जाएगा? फार्मर सरपंच है वहाँ के, अभी आप डीसी ऑफिस गए थे, क्या आश्वासन भी मिला? जो डिमांड है वो भी थोड़ी सी रखें। हम तो डीसी साहब तो यहाँ थे नहीं, एडीडी साहब थे, हम उनसे मिले। उन्होंने कहा कि डीसी साहब ने जो पहले लिखा था 6 तारीख इनको ग्राम सभा करो, तो बाद में वो चंद मफाद प्रश्न हो गए हैं, उन्होंने दोबारा रखवाई है मंडे के लिए। फिर इलेक्शन होगा, मानिए इलेक्शन होगा, मंडे को फिर मीटिंग होगी, ग्राम सभा होगी और जो फैसला उस ग्राम सभा में होगा तो वही होगा। थोड़ा सा बताएं कितने डिपार्टमेंट जो है कास्तीगढ़ में है और कितनी आबादी ये आपके साथ जुड़ी रहना चाहती है? क्योंकि देखिए अस्सर काफी दूर है, नेशनल हाईवे के साथ है। सर, हमारे जो डिपार्टमेंट 11 डिपार्टमेंट हमारे कास्तीगढ़ के साथ है और सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो असर में है हमारा। और कास्तीगढ़ हमारे घर से 7 किलोमीटर दूर है हमारी पंचायत से और असर 30-35 किलोमीटर दूर। जरा ये बताइएगा विकास, पहले हमें से ही अपने तहसील हेडक्वार्टर को टच करना पड़ता है, फिर वहां से हम असर जाते हैं। विकास, क्या पहले से ही इनका ब्लॉक असर में पड़ रहा है या कास्तीगढ़ में था और प्रशासन की तरफ से कुछ वजहों से उसे असर कर दिया है? जरा ये मूल कारण भी साफ कर दीजिएगा। ब्लॉक पहले से कास्तीगढ़ था या फिर कास्तीगढ़ से उठाकर असर किया था, क्या चीजें थी? देखिए, हमारा ब्लॉक जो पहले इस तरह पहले तो डोडा भी उसी के साथ था, बाद में डिस्ट्रिक्ट डोडा भी बना, फिर डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ भी बना, रामबन भी बना। इसी तरह जब इन्होंने पीछे 2019 में सरकार ने नए सीडी ब्लॉक बनाए तो बाकी तमाम लोगों को इधर रखा, तो हमें सिर्फ काट के पार असर न रखा है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी असर ही है। देखिए, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इनका जो ब्लॉक है पहले के समय से असर है और अब जो है इनकी तहसील कुछ समय पहले यानी 5-10 साल पहले इनकी तहसील बनी है कास्तीगढ़ में। ये चाहते हैं कि लगभग 50,000 की आबादी वाला जो क्षेत्र है हमारा सराज वाला एरिया, उसी के साथ जुड़े रहे। तो ऐसे में जो कास्तीगढ़ से असर जाने की दूरी है 30-35 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, या तो डोडा से होकर या फिर तुरंगल ब्रिज क्रॉस करके। तो ऐसे में कास्तीगढ़ इनको बिल्कुल नजदीक पड़ता है। ये चाहते हैं कि हमारी आबादी इसी से जुड़ी रहे और हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी काम है वो तमाम जो है यहाँ पर होते रहे। बिल्कुल विकास, ये बहुत पुरानी मांग है, बहुत लंबित मांग है, क्योंकि पहले से इनका ब्लॉक जो है वो असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े लेवल पर सोचना होगा, बड़े लेवल पर इसकी मीटिंग्स करनी होंगी, तब जाकर इसका निस्तारण किया जा सकता है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने भी, क्योंकि वहां पर जो टोपोग्राफी है उसका भी काफी ख्याल रखा जाता है, पहाड़ी इलाके हैं। बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और बिल्कुल दरिया चनाब से लगता हुआ बिल्कुल हिस्सा है। तो ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि इस पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल संज्ञान ले और प्रॉपर तरीके से वहां पर विजिट करे और इस तरह की ग्राम सभा करवाई जाए या इस तरह का कोई चीज रखी जाए ताकि इन लोगों की वो चीजें मापी जाए कि आखिर इनकी कितनी दूरी है। अगर तहसीलदार कास्तीगढ़ में बैठता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट भी कास्तीगढ़ में बैठते हैं, या तमाम चीजें जितने भी ऑफिस हैं वो तमाम कास्तीगढ़ में है, तो फिर हमारा ब्लॉक जो है असर
असर में क्यों? ऐसे में ये दूरी काफी दूर है, तो ये चाहते हैं कि हमें किसी को सफर न करना पड़े, चाहे फिर पीएम आवास प्लस योजना हो या फिर जो भी गांव के लिए बाथरूम आते हैं या जो सड़कें आती है, जो टाइल्स वर्क आते हैं, ये तमाम चीजें अपने नजदीकी से होकर अपना काम भी निकालें और प्रॉपर तरीके से कास्तीगढ़ से ही हो। विकास, जरा ये भी पूछेगा लोगों से कि अभी अभी जो सरकार बनी है कि सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रतिनिधि सामने आए हैं, क्या उनको सरकार से उम्मीदें हैं आने वाले समय के लिए? है क्या सरकार से आपको उम्मीदें भी है? डीडीसी जो आपका कास्तीगढ़ पड़ता है, डोडा वेस्ट आपकी कांस्टिट्यूंसी पड़ती है, क्या डिमांड भी करेंगे और किस तरह की उम्मीदें भी है? हमें यही उम्मीदें हैं कि अगर सरकार भी नई है, हमारी डीडीसी भी कास्तीगढ़ है, हमारा हर डिपार्टमेंट कास्तीगढ़ है, तो ये एक ब्लॉक जो हमारा ये असर क्यों रखा है, इसको भी वहां से काट के कास्तीगढ़ रखा चाहिए। हमें ये उम्मीद है, हम डीसी साहब से उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब एक अच्छे आदमी हैं, वो हम पे इंसाफ करेंगे। अगर दुनिया में किसी पे इंसाफ करना होगा तो वो शांति के लोगों पे इंसाफ। कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसलिए असर रखा गया है या फिर क्या? हाँ, ये कुछ जिनके एजेंट बने हैं ना पार, जैसे वेंडर हैं उनके, मिस्त्री बने हैं उन लोगों के। ठीक है विकास, धक्का लगता है, इसलिए वही लोग हमें असर के साथ ओके कह रहे हैं कि हमारा जो भी चीजें हैं वो असर से शिफ्ट कर कास्तीगढ़ में होनी चाहिए। ठीक है, जेन्युइन डिमांड है और अब देखना होगा क्या रुख इसका प्रशासन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास अवार्ड से जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि के पर्व को अब मात्र 4 दिन शेष रहते जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में स्थित शिव मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह त्योहार बुधवार 26 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसके चलते बिश्नाह में भी शिव मंदिर को भी खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है। इस मंदिर में रंग रोगन का काम लगभग मुकम्मल कर लिया गया है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो इस वर्ष हम भंडारा 2 मार्च रविवार को करेंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में भक्त लोग प्रसाद ग्रहण कर सकें। एतवार सबको छुट्टियां होती हैं, इसलिए एतवार को रखते हैं। हमारा इस पर्व पर जो शिवरात्रि पर कोई विशेष पूजा का कोई बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, विशेष पूजा होती है रात में, शिवरात्रि की रात, शिवरात्रि। तो रात में 4 पूजाएं होती हैं, यहाँ हमारे मंदिर में भी होती हैं और विद्वान पंडित उसमें पूजा कराते हैं और कई भक्त लोग उसमें हिस्सा भी लेते हैं। जिन्होंने उन पूजा में नहीं बैठना हो, वो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह शिव जी को जल, दूध, बेलपत्र, फूल, नारियल, ये मौसमी फल, मिठाई, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। और अपने लिए प्रार्थना करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी और के लिए प्रार्थना करनी हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव मंदिर है, उसमें बहुत बढ़िया सजावट की जाती है और भगवान आशुतोष प्रभु को बहुत ही जो हमारे उनके भक्त हैं वो फूलों से सजाते हैं। और आज से लेके और आज 8 दिन रह गए हैं और 8 दिन में अब खूब तैयारियां होंगी, फूलों से और गुब्बारों से हर प्रकार की तैयारी हमारे भक्त लोग करते हैं। वो जो सेवादार हैं वो सब मिलकर भगवान आशुतोष प्रभु जो भोलेनाथ का मंदिर है वो दिव्य सजावट की जाती है। तो उसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि की जो महापर्व है उसमें उस दिन पूजा भी बिठाई जाएगी और उस दिन काफ़ी भक्त की भीड़ भी उमड़ेगी। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि भगवान आशुतोष प्रभु का जो भी मंदिर मिले तो आप भक्त सेवा करके उनको सजाएं। वही हमारे राधा कृष्ण मंदिर में भी हो रहा है। तो धन्यवाद। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है, आप सब आके भगवान की कृपा प्राप्त। वीरवार को जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश से किसान वर्ग के चेहरे खिल उठे हैं। इस बारिश को रबी की फसल के लिए वरदान माना जा रहा है। किसानों के मुताबिक बारिश न होने से फसलें खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी थी और अब आखिरकार कुदरत उन पर मेहरबान हुई, जिससे फसलों में तो नई जान आ गई है। साथ ही साथ मवेशियों के चारे का भी उचित इंतजाम हो गया है। हालांकि किसान वर्ग नहरों की साफ सफाई का काम अभी तक पूरा न होने से निराश भी दिख रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग से जल्द नहरों की सफाई का काम पूरा कर इनमें पानी छोड़ने की मांग की है, ताकि फसलों की सिंचाई की रही सही कसर भी पूरी हो सके। जिमीदार वास्ते शहर ठीक हुई है। जिमीदार इन्ने खुश होए ना, इन्नी बारिश पई है तो नहरें पानी तो आंदा नहीं है। तो हूँ जिमीदार इन्ने खुश होए ना, पानी कनक पानी बारिश पई है, शैल हुई है। हुण
ਸੁੱਕੇ ਕਰ ਦੇਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਣਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਣਕਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ ਬਾਇਆ ਹੁਣ ਬਰਖਾ ਪਈ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਆਏ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਨਹਿਰਾਂ ਲੈ ਨਿੱਕੀ 11 ਨੰਬਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਜਲਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਛਟਾਲੇ ਨੇ, ਬਰਸੀਨ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਣਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਤਿਲਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਣਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਚਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਛਟਾਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜੇ। कम से कम एक पानी होर लगेगा। अगर बारिश नहीं पई तो कणक फिर थोड़ी जी उन्होंने पानी की जरूरत है। अं LG साहब अगे दरख्वास्त करने, सरकार अगे दरख्वास्त करने, जी नहरों की सफाई है इरीगेशन डिपार्टमेंट अगे पर नहरों की सफाई जी जल्दी जल्दी की जाए ताकि जो पानी है जल्दी पहुँच सके। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त।